नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत के 39 वर्षीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है। वे जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गए हैं और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से देश में एक खुशी की लहर है और निश्चित तौर पर ये भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है। और जो इस विज्ञान को जानने के लिए आतुर रहने वाले नए बच्चे हैं, नई पौध है, उनके लिए बेशक बेशक ऐसा एक प्रेरणादायक हम कह सकते हैं कि सिलसिला है जो आगे आने वाले दौर में भारत को और कुछ नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, वे अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पहुंचने वाले पहले भारतीय जरूर हैं, लेकिन वे यदि हम अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वालों की बात करें, तो पहले भारतीय के तौर पर जो विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर जो बात करें राकेश शर्मा, उनका नाम उस इतिहास के तौर पर दर्ज है। और राकेश शर्मा जी से लेकर और अब ये जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, इन तक बीच में और भी भारतवंशी गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, कि एक इतिहास में दर्ज हुआ है, भारत नाम दर्ज हुआ है शुभांशु शुक्ला का। और हम सब एक उत्साहित भी हैं और गौरवान्वित तो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो ये सिलसिला है, 41 सालों के बाद अभी जब पहुंचे हैं शुभांशु शुक्ला, तो फिर बात राकेश शर्मा की भी हो रही है, जो स्पेस के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और बहुत कुछ यादें उनसे वाबस्ता है, हमारी हैं। अब जो नई पीढ़ी है वो तो उन्हें केवल उसी तुलना देख रही होगी, लेकिन हमने उस पल को जिया था। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आता हूं। 1982 19 नवंबर 1982 को टेलीविजन आया था, दूरदर्शन आया था। और उसके बाद ये जो पहुंचे थे राकेश शर्मा, इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था और 8 दिन तक रहे थे वहां। और बहुत सारा हम जब जो कुछ अवेलेबिलिटी थी उस दौर में, जितना हमारा जो दूरदर्शन था, उसने जो एक कदम अपना जमा लिया था, बना लिया था, तो हम उसके मार्फत देखा करते थे, रेडियो पे सुनते थे। आज ऐसा नहीं है कि आज तो पल पल की सूचनाएं, पल पल के फुटेजेस हैं। और वो पल, वो क्षण जब जो हमारी तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने राकेश शर्मा जी से सवाल किया था कि आपको अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखता है। मेरा थोड़ा गला रुंध रहा है क्योंकि मैं उसका साक्षी हूं। तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बड़ा एक अलग 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 क्षण था। हमने जैसे कहा उसको जिया है, तो याद करते हुए कहीं गला भी रुंध रहा है और कहीं आवाज भी थोड़ी सी एक अलग उसमें जा रही है, उस दौर में जा रही है, उस पल को जीने के कारण। तो कुल जमा जो दौर था, और मैं अभी इस पूरे मामले की बात इसलिए कर रहा हूं, राकेश शर्मा जी और जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, एक ऐसे जर्नलिस्ट को जोड़ने जा रहा हूं। पहले जोड़ता हूं उनको, फिर मैं बात करूंगा आगे की। सबसे पहले जोड़ता हूं, जुड़ गए हमारे साथ हैं राजेश बादल साहब। राजेश बादल जी भी एक इंसाइक्लोपीडिया है हमारी पीढ़ी के। हम उनसे सीखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और 5 दशक के लगभग का उनका अनुभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश बादल साहब, जिन्होंने बहुत अलग अलग मीडिया, नवभारत टाइम्स और जो है राज्यसभा टीवी को आपने स्थापित किया, आप अलग अलग बहुत लंबा सफर है और बहुत सारे मीडिया संस्थानों में रहे। आपने आज तक, जैसे जो आज गोदी मीडिया कहलाता, उसमें अपनी सेवाएं दी, वो दौर अलग था। तो ऐसे राजेश बादल जी, वो भी उनमें एक खूबी या खासियत है कि जब राकेश शर्मा जी उस अंतरिक्ष यात्रा से लौटे थे, भारत पृथ्वी पर लौटे थे, और पृथ्वी पर लौटने के बाद जब वो मध्य प्रदेश आए थे, तो राजेश बादल साहब ने उनका एक इंटरव्यू किया था, साक्षात्कार किया था। तो इसलिए ये बातचीत बहुत खास हो जाती है। सुनिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको जो हम पिछले दौर में ले जाएं, बात करें, तो मैं ऐसे राजेश बादल साहब का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत, हमसे जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आभार आपका। और आरंभ इसी से कि जो अब ये जो शुभांशु शुक्ला गए हैं और राकेश शर्मा जी गए थे, जिनसे आपने साक्षात्कार किया था, उनकी तस्वीरें भी हम आपसे दिखाएंगे। वो जो दौर था, अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमें उसको, उस दौर को जिया या देखा या पढ़ा था हमने, आपको जो आपने साक्षात्कार था, बड़ा चर्चित साक्षात्कार हुआ था। तो सबसे पहले शुभांशु शुक्ला आप जो गए हुए हैं, उन पर एक आपकी आरंभिक टिप्पणी, नोट, फिर मैं आगे और बात करता हूं। राजेश बादल साहब। देखिए, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला गए हैं।
लखनऊ के रहने वाले हैं और बचपन से उनको अंतरिक्ष में जाने का सपना उनका था और जिस पर अब वो सफलतापूर्वक वहां पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि हर देशवासी को उन पर गर्व है और हम सब कामना करते हैं कि जो उनका मेरा ख्याल है 14 दिन का जो सफर है वहां रहेंगे वो, तो 14 दिन जो अच्छी तरह से बीते, हम सब प्रार्थना करते हैं उनके लिए और हम हर भारतवासी उनके साथ खड़ा है। और जैसे कि उन्होंने वहां जाने के बाद अपने संदेश में भी कहा था कि आप सब करोड़ों देशवासियों का प्यार और सम्मान लेकर के मैं जा रहा हूं, तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भारत यहाँ है और भारत की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ऐसे शुक्ला और उनके माता पिता समेत सभी को हमने देखा कि वो बड़ा एक बेहद भावुक क्षण था और ये एक्सियम मिशन 4 जो था वो उसके तहत गए हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी प्राइवेट सेक्टर को खोला नहीं गया है, इसरो जो अपना है वो अपने सारे मिशन वो खुद ही करता है। लेकिन वहाँ जो अमेरिका में नासा के साथ मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी है, वो है एक्सियम स्पेस और नासा, इन दोनों ने मिलकर के फिर और भारत ने, मैं बताऊं कि शुक्ला जी पर होता ये है संजीव के एक चुनाव नहीं होता, इन केस कभी जाने से पहले कोई प्रॉब्लम आ जाए और ऐसी कुछ समस्या आ जाए तो एक और बैकअप रखा जाता है। तो एक बैकअप और रखा गया था, लेकिन जब सफलतापूर्वक उनकी सेहत ठीक थी, सारी जांचें अच्छी हो गई शुभांशु शुक्ला की, तो फिर उनको भेजा गया। और लेकिन इन पर भारत ने लगभग लगभग मेरा ख्याल है ट्रेडिंग पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है और अब वो वहां हैं, हम सबकी निगाहें वहां पर हैं। और इस बहाने मैं याद कर पा रहा हूं कि जो राकेश शर्मा जी थे, उनके साथ भी एक बैकअप के रूप में रवीश मल्होत्रा जी थे, जो वो उस वक्त नहीं जा पाए थे, लेकिन उनकी साझा ट्रेनिंग हुई थी। वो उस वक्त रूस का सपोर्ट मिला था और यहाँ भी शुभांशु शुक्ला ने अमेरिका में और रूस में दोनों जगहों पर ट्रेनिंग ली है। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। जी बिल्कुल। मैं जो राकेश शर्मा साहब थे, अब तो उनकी जो उम्र है 76 वर्ष है और वो जो पटियाला में जन्मे थे, लोग देख रहे होंगे, पा रहे होंगे और अब इन दिनों वो तमिलनाडु के कुन्नूर में जाकर बसे हुए हैं और एक अलग वो अपना बहुत सादा जीवन और तमाम वो बागवानी भी करते हैं। उनके बारे में जितनी चीजें मालूम है और वो जो क्षण था, वो पल था जिसको याद करते-करते कहीं मेरा गला भी रुंध आया और आंखें भी थोड़ी-सी नम हुई थी। वो सारा दौर हमने देखा था। दूरदर्शन हमारे पास एक अकेला माध्यम था। हम साक्षी थे। जब इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि राकेश कैसा दिखता है, पृथ्वी कैसी दिखती है, कैसा दिखता है भारत, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। आपने एक उनसे साक्षात्कार किया था, वो जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, वो क्या कुछ था और क्या उनके अनुभव थे हमारे दर्शकों से जो देखिए, साझा करने लायक है, बताइएगा तो बड़ी कृपा होगी। राजेश जी। ये 1984 की बात है और जब राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जब लौट के सफलतापूर्वक आए, तो मैं याद कर पा रहा हूँ और आप भी भावुक हो रहे हैं और मैं भी, कि सारे देश ने उनका किस तरह से खैर मकदम किया था, स्वागत किया था। बड़ा भावुक और भाव विवल करने वाला क्षण था वो। और उसके बाद फिर हर राज्य सरकारों ने उनको अपने अपने यहाँ राज्य सरकारों ने बुलाया, आमंत्रित किया, अपने अपने जगह उनको घुमाया। तो मध्य प्रदेश में उन दिनों अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है, उन्होंने बाकायदा उनको एक औपचारिक आमंत्रण भेजा, स्टेट गेस्ट की तरह वो आए थे। और मेरी जो मुलाकात उनसे हुई थी, वो खजुराहो घूमने के लिए गए थे, एक दो जगह और भी गए थे, लेकिन मेरी मुलाकात मैं इंदौर से स्पेशली उनको इंटरव्यू करने के लिए गया था। और चूंकि मैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड असल में संजीव भाई विज्ञान पत्रकार का है क्या और बात है, विज्ञान मुझे भी नहीं पता, पत्रकारिता, मुझे भी नहीं पता। मैं बिल्कुल बिल्कुल जी। विज्ञान पत्रकार के रूप में अंतरिक्ष और परमाणु और ये सारे जो विषय हैं, मॉडर्न विषय हैं, विज्ञान प्रगति नाम की एक पत्रिका में लगातार उन पर लिखता रहा हूँ, CSIR के पैनल में हूँ, तो मैं ये सब काम करता रहता हूँ। तो मुझे जो है राकेश शर्मा जी को इंटरव्यू करने का मौका मिला था। मैंने आपको एक फोटो भेजी थी, अगर संभव हो तो आप दिखा भी सकते हैं, जिसमें राकेश शर्मा जी के साथ मेरा फोटो है और उसमें अर्जुन सिंह जी भी कुछ देख रहे हैं। तो तीनों लोग, हम लोग उस फ्रेम में हैं खजुराहो में।
तो राकेश शर्मा ने मुझे कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि इस समय 1984 में आजादी के इतने वर्षों के बाद जब आप अंतरिक्ष पहुंच गए हैं, तो अपनी इस यात्रा और उपलब्धि पर क्या कहेंगे? तो मुझे अभी भी उनके शब्द कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा कि राजेश जी, कोई देश या कोई भी मुल्क तब तक अपना कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकता जबकि उसकी नींव बहुत मजबूत ना हो। हमारे देश की नींव इतनी मजबूत है अंतरिक्ष के मामले में कि जब हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब दुनिया के डेवलप्ड कंट्री भी जो है अंतरिक्ष में जाने की बात सोच तक नहीं पाए थे। तो मैं बोले कि ये केवल 1984 नहीं है, ये एक तो साल की संख्या भर है, लेकिन दरअसल ये 1963 से, आप 63, 73, 83 समझिए 21 साल की तपस्या थी। और अभी मैं आपको 21 साल का जो सफर है वो आप चौंक जाएंगे कि कैसे हुआ था। तो लेकिन वो उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से उत्तर दिया था और वो अगले दिन फिर हमारे अखबार में लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। प्लीज प्लीज आप ये डिस्प्ले कर फोटो है। दीजिए। हाँ जी जी, जी जी, देखिए। आप पहचान में भी नहीं आ रहे हैं उसमें। आप, आपका जो साइड पोज है आपका, कहीं आप, नहीं, ये मैं बीच में हूँ। अच्छा बीच में, ये बीच में, राकेश, ओके ओके, बीच हम में बिल्कुल ना, मैं पहचान में उनके आप नहीं आ पा राकेश रहे थे शर्मा कि जी से बात कर रहा हूँ और जी, आगे अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन सिंह, ये बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बहुत बहुत मेमोरेबल तस्वीर है। और इतिहास जैसे राकेश शर्मा ने बनाया था, वैसे ही आपसे, क्योंकि बहुत हम लोग की उत्कंठा होती, हम जिज्ञासा होती कि जो गए और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो कंटिन्यू करिएगा प्लीज। जी। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने जब याद दिलाई, तो दरअसल मेरी एक किताब है हिंदुस्तान का सफर, है। इस जी सफर में मैंने पूरे भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी लिखी है। और मैं याद कर सकता हूं कि 1963 में 21 नवंबर का की तारीख थी, आप याद रखिएगा 1963। भारत ने केरल के थुम्बा से 2 रॉकेट छोड़े थे। और जी, 63 में जब देखिए कि कई सारे देश, मुल्क आजाद हुए थे और अपने साइकिल पर अपने ले जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब शायद वही बरतान। जो जी बताइए, प्लीज वो बताइए जी। उसके बाद जुड़े थे, 63 वाले में तो नहीं थे। लेकिन जी 63 में जब थुम्बा से 2 रॉकेट भेजे गए, तो चूंकि गोपनीयता भी बरतनी थी, कई देश सर, समर्थन कर रहे थे, कई देश समर्थन नहीं कर रहे थे, कुछ हमारा बजट भी था, हमारा कम बजट था, तो हमें सीमित संसाधनों में रॉकेट ले जाने थे। तो आप यकीन करेंगे कि जो 2 रॉकेट गए थे, उनके कलपुर्जे केरल में बैलगाड़ी और साइकिल पर रख के ले जाए गए थे। जी तो हमने पढ़ा। बैलगाड़ी और साइकिल पर ले जाने का एक वास्तव में एक मकसद ये था कि गोपनीयता बनी रहे, कि कोई भी ये ऑब्जर्व ना कर सके कि हम कैसे अपने रॉकेट के जो कलपुर्जे हैं वो कैसे ढोकर ले जा रहे हैं और कहां से ले, कौन सोच सकता है कि बैलगाड़ी में रख के रॉकेट का सामान जा रहा है। तो ऐसी कहानी थी। और देखिए 63 और 5 68, 6 साल के बाद, 6 साल, इसरो चूंकि नेहरू जी के जमाने में बना था, इसरो ने एक मतलब भारतीय नहीं, उस समय तक इंदिरा गांधी, माफी चाहता हूं, इंदिरा गांधी आ गई थी और तब उस समय अंतरिक्ष का उसका जो सेंटर था वो दूसरा था। इसरो नाम दिया गया था इंदिरा गांधी के जमाने में। और ये जो हमारा 15 अगस्त पड़ता है आजादी का दिन 1969 का, 1969 15 अगस्त को इसरो बना था। और इसरो इंदिरा गांधी के पहल पर बना था और उसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, अगर मैं जी हाँ, ठीक याद कर पा रहा हूँ। ठीक ठीक, तो सही विक्रम सही। सारा, तो मैं देखिए कि 1969 70 अगर आप देखें तो 25 साल ये, 25 और 25 50 और 56 साल पहले, 56 साल पहले। तो जो मैं नींव की, मैं अभी भी राकेश शर्मा की उसी बात को याद करता हूं और मैं सोचता हूँ कि अगर नींव हमारी मजबूत ना होती, इस देश के हमारे पूर्वजों ने नेहरू जी के जमाने में विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक और इंदिरा जी ने सहयोग ना किया होता, और उसके बाद राजीव जी और भी जो लोग हैं, तो उन्होंने सहयोग ना किया होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो मैं आपको ये देखिए 1975 में, 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा और उसका नाम था आर्यभट्ट। कई लोग ये अक्सर आरोप लगाते हैं कि हमारी पिछली सरकारें भारतीय संस्कृति, भारतीय वैज्ञानिक परंपरा, भारतीय वैज्ञानिक सोच और चिंतन की उपेक्षा करती रही हैं।
अब आर्यभट्ट कौन थे, किनको हमने सलाम किया था 1975 में, 50 साल पहले? आर्यभट्ट भारत के कितने बड़े गणितज्ञ थे, और उनके बारे में बात करेंगे तो फिर वो आधा घंटा और निकल जाएगा, कभी जी, आर्यभट्ट पर अलग से बात करेंगे। अलग उसके जी, बाद देखिए ठीक 5 साल के बाद, यानी 80 में, 1980 में 18 अप्रैल का दिन था, तब हिंदुस्तान ने जब जब ये गए थे 80 में रोहिणी उपग्रह छोड़ा। रोहिणी उपग्रह जब स्थापित किया वहां अंतरिक्ष में, तब जाकर के सारे दुनिया में खलबली मची, सारे संसार में खलबली मच गई कि अरे, भारत ने क्या रोहिणी उपग्रह स्थापित कर दिया। उसके बाद देखिए, अगर आप कालखंड देखें तो 75 में पहला उपग्रह छोड़ते हैं, 63 में उससे पहले रॉकेट छोड़ते हैं, 69 में इसरो बनाते हैं, और 75 में हम पहला रॉकेट छोड़ते हैं, 80 में हम दूसरा रॉकेट छोड़ते हैं रोहिणी, और फिर लगभग 5 साल के बाद, हर 5 साल पर हम एक अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाते हैं। 1984 में 18 अप्रैल को हिंदुस्तान ने एक और छलांग लगाई। स्क्वाड्रन लीडर जो राकेश शर्मा जिनकी हम बात कर रहे थे, वो हमारे पहले यात्री बने थे। और इंदिरा जी के साथ जो संवाद है, मैंने आपको अपनी किताब जो दिखाई, उस किताब में पूरा ब्यौरा है। बरबटम होगा जी। और अब इसके बाद आगे आइए, फिर हम हमारा सफर रुकता नहीं है। आज आप देखें, चंद्रयान मिशन 1 हुआ। जी, चंद्रयान मिशन 1 जो हुआ वो भारत का पहला मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को ये हमने मानव रहित यान जो है चंद्रमा पर भेजा था, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस अभियान का एक तरह से बहुत प्रसन्नता प्रकट की थी, और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अबुल कलाम साहब, क्या बात है, उन्होंने मतलब वो तो हमारे मिसाइल मैन थे, तो वो कभी परमाणु क्षमता की बात आएगी तो हम अपने उन राष्ट्रपति जी का जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन आज देखिए क्या है, आज उसका कितना बड़ा महत्व है कि ये जो 2009 तक चंद्रयान सक्रिय रहा, इसके बाद आज की तारीख में इसरो संसार का अकेला ऐसा केंद्र है जो उपग्रहों को प्लेटफॉर्म वाला देता है, पहले नंबर पर। इतने उपग्रह एक साथ ना रशिया ने छोड़े, ना अमेरिका ने छोड़े। रशिया के नाम 2014 में 79 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड है, अमेरिका के पास भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2017 में 104 उपग्रह छोड़े, 104 उपग्रह, और जिसमें जो है रूस के नाम, अच्छा रूस के नाम फिर 37 उपग्रह का था, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, 79 नहीं 37 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड था। तो वो 2014 में था, उसको हमने तोड़ा, और एक साथ 104 उपग्रह छोड़े, और उसमें से 104 उपग्रहों में आप ये देखिए कि इजराइल के थे, अमेरिका के थे, स्विट्जरलैंड के थे, नीदरलैंड के थे, कजाकिस्तान के थे, और उसके बाद उसी साल हमने ब्राजील का उपग्रह छोड़ा। तो आज भारत नहीं समूची दुनिया में जो उपग्रह उद्योग बन गया है, उसमें भारत प्लेटफॉर्म देने के मामले में नंबर 1 है। और इतने कम किफायती दामों में हम ये उपग्रह छोड़ते हैं कि अमेरिका और रूस जैसे विकसित देश कल्पना भी नहीं कर सकते, चीन भी नहीं कल्पना कर सकता। लेकिन ये हमारी गौरव गाथाएं संजीव तभी पूरी कहलाएंगी जब हम अपने उन पूर्वजों को याद करें, जो जिन पूर्वजों ने हमको आज यहाँ शुभांशु शुक्ला पर बातचीत करने का अवसर दिया है। हम कितने उपकृत हैं, हम क्या उनका कर्ज कभी छिपा पाए, उस कर्ज से ऋण हो पाएंगे? शायद कभी नहीं। जिन्होंने 1962 में 63 में ये अभियान शुरू किया था, वैसे तो आजादी के साथ ही शुरू हो गया था, वो लंबी कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि 5 साल के मेहनत के बाद 1963 में हमने 2 रॉकेट छोड़े थे। तो ये जो सारा समूचा है, मुझे लगता है कि ना तो हमारे भारत में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। बस हम लोग कभी-कभी ऐसी चर्चा कर लेते हैं। और अभी मैं राकेश शर्मा जी को कुछ साल पहले मिला था, तब वो गुड़गांव में रहते थे। तब मैं उन्होंने भी बहुत अच्छी यादें की, खजुराहो मध्य प्रदेश की यात्रा उनको याद थी, और ये संयोग है कि उन्हें मेरी से मुलाकात भी याद थी, और वो इसलिए याद थी कि भारत में जब वो लौट के आए तो शायद कोई पत्रकार उनका इंटरव्यू नहीं कर पाया था।
तो वो बोले बिल्कुल, आप शायद पहले व्यक्ति थे जो खजुराहो में आपने इंटरव्यू किया था। तो ये है बिल्कुल। संजीव। नहीं, बिल्कुल, बहुत-बहुत सुंदर। मैं यही बताने चाहता कि अब राकेश शर्मा जी ने ये जो उनका एक पॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ है, जो रक्षा मंत्रालय ने रिकॉर्ड किया था, और 26 जून जब ये हमारे नए जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष के कह लीजिए आईएसएस में अपना इतिहास दर्ज करने में कामयाब हुए, उन्हीं के उस पूरी, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी खास खूबसूरत कही थी कि ये जो दुनिया को, ये अंतरिक्ष की यात्रा इंसान की सोच को बदल देती है, एक ये बात कही, और जो दुनिया को देखने का नजरिया पूरा बदल जाया करता है। तो आप जो हम यादें वाबस्ता कर रहे हैं, वो जो आपका इंटरव्यू और ऐतिहासिक इंटरव्यू था, याद उनका वो हम इतिहास में दर्ज हुआ था, भारत पहले अंतरिक्ष यात्री, और वो आपका शानदार इंटरव्यू जो आप चीजें बता रहे हैं, तो और कुछ क्या आपने कहा, मैं ये सवाल करने वाला था कि अगर हम उस यात्रा और इस यात्रा का दोनों की तुलना थोड़ी सी कर पाए, हालांकि दोनों, अब वो 1984 था, देखिए 2025 में, लेकिन क्या, और आपने, मैं यही पूछने वाला था कि इससे क्या कुछ सीख ली जा सकती है? हम, हमारा जो युवा वर्ग है, नई पीढ़ी है, वो बड़ा बहुत उत्साहित है, उसमें एक है कि हम कुछ नया करें, और अंतरिक्ष, हमने कहा जैसे कौतुक का विषय रहता है, हम कहीं ना कहीं उसको लेकर जिज्ञासाएं मन में रहती हैं, विज्ञान तो वैसे भी जिज्ञासा से जुड़ा है, और अंतरिक्ष विज्ञान, और आप विज्ञान के विद्यार्थी, तो इस नाते सब पर आपकी एक प्रतिक्रिया, मैं एक आध सवाल के बाद खत्म करूंगा। जी, देखिए मैं आपको कह सकता हूँ कि 1900 जब वो 84 में आए थे राकेश शर्मा लौट के, तो उस समय की स्थितियां बड़ी चुनौती भरी थी। भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम बढ़ रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और दुनिया के तमाम देश अपने अंतरिक्ष और परमाणु वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में भारत से बहुत पीछे हो गए थे। फिर भी हमारे सामने चुनौतियां थी। देखिए उस समय सैटेलाइट, आज हम सैटेलाइट के जरिए चैनल्स को देखते हैं, लेकिन ये न्यू तो वही है। वही। और आज हम इंटरनेट, आज हम तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं डिजिटल मीडियम के, आज हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो शुभांशु शुक्ला का जाना और राकेश शर्मा का जाना, दोनों में इस मायने में फर्क है कि तब चुनौतियां बड़ी थी, संसाधन सीमित थे, रूस के सहयोग से हम गए थे, और तब हमको जो है मतलब बड़ी बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि को हम खुद भी गौरवान्वित हैं उस पे। लेकिन बिल्कुल। आज जो संचार के साधन हैं वो इतने आधुनिक हो गए हैं कि अब देखिए ना, अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वहां के नासा के साथ मिलकर ये कार्यक्रम चलाती है। तो अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर में अंतरिक्ष उद्योग या अंतरिक्ष कार्यक्रम भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो ये एक अंतर आया है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, मैंने करीब करीब 38 वर्ष पहले दूरदर्शन पे अपनी पारी शुरू की थी, जब प्रिंट में रहते हुए। तो उस समय माइक्रोवेव के जरिए हम लोग दूरदर्शन के जो चित्र हैं या वीडियो हैं ये भेजा करते थे। और माइक्रोवेव टावर्स जो होती थी किसके कब्जे में होती थी? वो होती थी बीएसएनएल के कब्जे में, क्योंकि वो टेलीफोन लाइनें होती थी। यस। तो यस। टेलीफोन लाइनें के जरिए हम लोग चित्र और वो भेजा करते थे। तो आज तक, आज भी मुझे याद है कि जब मैं 1991-92 में कुछ प्राइवेट चैनलों के लिए मुझे भेजना होता था, तो इंदौर जाते थे, इंदौर में माइक्रोवेव टावर होती थी, वहां से जाकर के अपलोड करते थे, और वहां से जाकर के फिर वो दिल्ली में डाउनलोड होता था। लेकिन ये सुषमा स्वराज के जमाने में भारत का जो पहला प्रक्षेपित अपना अपना चैनल हुआ, जिसमें मैं भी था, शामिल था, उस चैनल ने स्वदेशी उपग्रह से संचालित हुआ, और वो वर्षों तक नंबर 1 बना रहा। तो ये एक अंतर आया है। मैं कहता हूं कि उससे तकनीक, ना केवल तकनीक, मैं आपको बताऊं 1984 में जब आप राकेश शर्मा जी की का इंटरव्यू चल रहा था, तो उस समय इंदिरा जी ने ये कहा था कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से लोक कल्याण और शांति के लिए है, हम जी। इसका रचनात्मक उपयोग करेंगे। आप सुन लीजिए उसको। है और सर, है। उन्होंने रूस को बार बार धन्यवाद दिया था। सोवियत, उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था, हाँ, जी। सोवियत संघ का विखंडन नहीं हुआ था। तो जी, उन्होंने जी। बार बार सोवियत संघ को इसका श्रेय दिया था। और ये एक कि भारत का जो कार्यक्रम है, हम किसी देश से इसलिए नहीं करते, जैसे कि आप पाकिस्तान का मान लें या कुछ और, कि उधर परमाणु बम बन गया है तो इधर परमाणु बम बनेगा, उधर कुछ ऐसा हो गया है तो इधर बनेगा, मतलब तुलना करके, एक दूसरे की नकल करके, ऐसे नहीं।
हमारा जो कार्यक्रम है भारत का, वो रचनात्मक कार्यक्रम है, वर्ल्ड पीस के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। जो आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि शांति के लिए है, ये शांति के लिए युद्ध। अरे हम तो केवल और केवल, हम तो युद्ध नहीं, बुद्ध के देश के लोग हैं, यस और सर, हम यस। केवल शांति के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। सारे नहीं, अभियानों में एक पवित्रता है, पवित्र मंशा है। इसलिए पाकिस्तान बार-बार नाकाम होता है और भारत हर बार कामयाब होता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत सारी तुलनाएँ की। मैं बता दूँ अपने दर्शकों को कि एक तो जब राकेश शर्मा जी गए थे 1984 में, उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को वो उड़ान थी और फिर 8 दिन रहे थे, और वो जो उसका नाम था, सैल्यूट 7 नाम था, उस जो मिशन का नाम कह लीजिए, उस जी, पूरा का चलिए। पूरा जो सैल्यूट मिशन था। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी शामिल है कि उस दौर में हम संसाधनों की कमी थी, हमने 225 करोड़ रुपया खर्च किया था, जो भारतीय मुद्रा है। जी। आज ये लगभग 550 करोड़ के आसपास का ये 584, आज जो खर्च किया है वो 584 करोड़ से भी जी, ऊपर जी। है। हाँ, ऐसा कुछ है, 550-600 करोड़ के बीच है। मेरा ये सर, चूँकि आप देखिए, आप शिक्षक हैं, ये मुझे पता था, आपने पढ़ाया है, आप कॉलेज में पढ़ाया भी करते थे, और आपने ये मुझे नहीं पता था, जो मैंने अभी स्वीकारा कि आप इस अंतरिक्ष जो विज्ञान या इस विधा में आपका अपना एक स्पेशलाइज़ेशन है। तो क्या अब आखिरी सवाल, जितना छोटा हो सके जवाब दीजिएगा, लेकिन वो सारगर्भित हो जाए, थोड़ा बड़ा भी होके चलेगा, कि अब ये जो बच्चे हैं हमारे, जिनमें जिज्ञासा है, और ये क्या एक संदेश देता है, और क्या कुछ उन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाएँ तो कैसे करियर बन सकता है? क्योंकि लोगों को है अभी, हम में कहीं न कहीं इसको करियर बनाना है, लेकिन और क्या कुछ हो सकता है? इस पे एक टिप्पणी करिएगा तो हम समाप्त करेंगे। राजेश सर। देखो संजीव भाई, अ, अभी अंतरिक्ष पत्रकारिता हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। भारत का औसत छात्र बीकॉम करता है, बीई करता है, एमबीबीएस करता है, लेकिन अंतरिक्ष के बारे में उसको न्यूनतम जानकारी भी नहीं होती। क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने मैंने विज्ञान पत्रकार के रूप में 100 विज्ञान क्लब चलाए और गांव-गांव में चलाए। तो जब तक आप विज्ञान को समझेंगे नहीं, आपकी अपनी जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक आप उससे रूबरू नहीं होंगे और उससे रिश्ता नहीं कायम कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ये चीज जरूर होनी चाहिए, ताकि नई नस्लें कम से कम मिनिमम इंफॉर्मेशन, न्यूनतम जानकारी परमाणु कार्यक्रम के बारे में जाने, न्यूनतम जानकारी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाने, अंतरिक्ष के बारे में जाने, न्यूनतम जानकारी कृषि विज्ञान पर जाने, न्यूनतम जानकारी हमारे स्पोर्ट्स पे जाने, न्यूनतम जानकारी हमारे हथियारों के रिसर्च और शोध पर जाएं और देश की रक्षा के बारे में जाने। तो ये बहुत जरूरी है। मेरा मानना तो यही है कि हमारी नई जनरेशन के लिए अपने सिलेबस से बाहर झांकने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल राजेश सर, आपने हमें वक़्त दिया, और आपने जो कैप्टन सुधांशु शुक्ला की जो ये यात्रा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच चुके हैं, अंतरिक्ष की यात्रा है, दूसरे भारतीय हो गए। पहले हमारे राकेश शर्मा, और हम याद राकेश शर्मा जी की ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि इसलिए भी कि आपने वो इंटरव्यू, एक ऐतिहासिक इंटरव्यू जिसके बारे में बताया, और एक तरीके से उस साक्षात्कार के अंश हमें ऐसा लग या दिख रहा है कि स्वयं राकेश शर्मा जी हमारे साथ हों, सामने हों, और हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार जानकारी दे रहे हों। तो इन सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया सर। तो मित्रों, ये थे राजेश बादल साहब, जो बता रहे थे, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने उस जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा साहब का एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू किया था, और उस दौर में वो 8 कॉलम बैनर हुआ था उनके अपने जो संस्थान में, और उसकी बड़ी चर्चाएँ हुई थी। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश यात्रा उन्होंने की थी, और हमारी जैसी जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा को हमने एक शांत करने, या वो ओवरऑल अभी चर्चाएं जब हो रही हैं, सुधांशु शुक्ला निश्चित तौर पर गौरव का विषय, गौरव की बात हम शुरू से कर रहे हैं, और पुनः अंत में भी यही कहेंगे कि उनकी यात्रा बेहद बेहद सफल हो, और जिस लक्ष्य को लेकर वो गए हुए हैं, भारत का जो इस यात्रा को लेकर लक्ष्य है, वो पूर्ण हो, पूरा हो, बिना किसी व्यवधान के पूरा हो। लेकिन जो ये एक खास बात है कि राकेश शर्मा जी का जो एक दौर था, उसको हमने स्मरण किया है। अच्छी लगी हो ये चर्चा, तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। लेकिन टिप्पणी जरूर कीजिएगा, पूरी बातचीत आपने सुनी, निश्चित तौर पर कुछ अलग ये बातचीत है, आपको पसंद तो आई होगी, और एक ज्ञान भी आपका बड़ा होगा। तो इस मामले पर पूरा इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और जैसा हम अंत में कहते हैं कि प्यार उसने बना रखी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।